यहाँ से देखेंगे जो जीआईएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 से, राइट, क्वेश्चन नंबर 77 वहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कोई मैं पार्ट 1 था, कल आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 भी आप यहाँ से 77 करने के बाद पार्ट 1 भी आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर पहले वो देख लो या फिर बाद में इसको देख लो, राइट। तो यहाँ से आपका 150 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 77 क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव और दिन रात की यहाँ पर दिन की जो लंबाई होती है वो। ठीक है, तो यहाँ से जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्य तप में जो भिन्नता होती है उसका कारण बनता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो पहला पृथ्वी की जो अपनी दूरी पर घूमना, ये हमारा क्या होगा, पृथ्वी के सूर्य तप से भिन्नता का कारण बनता है। दूसरा, सूर्य की जो किरणें हैं उसका झुकाव भी यहाँ पर होगा। ठीक है, दिन रात की लंबाई, वायुमंडल की जो पारदर्शिता होती है वो। ठीक है, चौथा पॉइंट। और यहाँ पर भूमि का जो स्वरूप होता है उसके विन्यास के संदर्भ में ये भी, राइट। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब जो हो गए पृथ्वी के सूर्य तप में भिन्नता के कारण बनते हैं। 3 ये और करीब 2 बातें मैंने बताई, 5 बातें आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आंसर डी करेक्ट है। 78, निम्नलिखित पर विचार करना है, सही युग्म यहाँ से कौन से बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का आंसर जो सही युग्म है ये हो जाएगा लेपिज, क्या है, भूजल। ठीक है, लेपिज भूजल जो हमारा है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। भूजल हमारा जो अपर्दन वाली जो हमारी भूमि होती है, ठीक है, उसमें अपर्दन वाली जो भूमि होती है उसकी आकृति पर यहाँ पर जो पुल हमारी है, जो सिंग होल है, उसमें लेपिस और चूना पत्थर यहाँ पर उसके फुटपाथ में गुफाएं होती हैं, उसके लेकर के यहाँ पर जो बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें से हमारा टार्न झील, पेप्टिडेन और यहाँ पर पोर्ट होल्स, यहाँ पर तीनों गलत हैं। सिर्फ हमारा लेपिज का जो होगा ये सम्मिलित होगा जो भूजल, सी यहाँ से, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर यहाँ पर बहने वाली नदियाँ नहीं है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 79 का। एक तो पहला भरतपुजा और दूसरा आपका शरावती। ठीक है, भरतपुजा और शरावती यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से केरल की यहाँ पर सबसे जो लंबी नदी है। ठीक है, राइट। और केरल की सबसे लंबी नदी जो हमारी भरतपुजा है अन्नामलाई पहाड़ी के पास से निकलती है, इसे पिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बात याद रखना है, दोनों यहाँ से हमारी ये बोला है कि नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली, तो यहाँ पर नहीं है दोनों। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 79 का क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है, 1 2 नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नदियाँ तथा तदनुरूप यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है दिए गए हैं कौन कौन से, देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर बोला है लोहित, बोला है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क जो हमारा है ये देहरादून, हरिद्वार और यहाँ पर पौड़ी जो जिले में विस्तृत है वहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से कान्हा नर्मदा पर स्थित है, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ से जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के जो दारंगनंद है, दारंगनंद जो हमारा सोनीपुर जिले है उसके ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, तो औरंग यहाँ से गलत हो गया हमारा। उसके बाद चंबल, ठीक है, चंबल भी यहाँ से हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट इधर से गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा नर्मदा, कान्हा यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीसरा सिर्फ यहाँ से सही है, सी बात यहाँ से 80 की करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर नॉर्थ सी से कील नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जोड़ा गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, WWF ने 2030 तक बाल्टिक सागर के 10% क्षेत्र को यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली यहाँ पर प्रोटेक्टेड क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, राइट। यहाँ पर 30% क्षेत्र सुरक्षित और 10% यहाँ पर जो है हमारा जो स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड या रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एरिया है वो यहाँ पर बनाने की योजना बना रही है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरी, नेवा, विस्तुला और ओडर ये तीनों नदियाँ बाल्टिक सागर में गिरती हैं। तीनों बातें यहाँ से सही हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट हैं। 81 का आंसर डी। 82, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। यहाँ से 82 है, आई सेल्फ समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो समुद्र में मुख्य रूप से ग्लेशियर टूटकर यहाँ पर बने होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आइस सेल्फ होते हैं समुद्र की सतह पर
तैरता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि है महासागर में यहाँ पर तक फैला होता है, और ये केवल यहाँ पर ग्लेशियर से टूटता नहीं है ना, मैं बोलता ग्लेशियर से केवल टूटकर बनता है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आइसबर्ग का निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ ग्लेशियर के सब बड़े टुकड़े यहाँ पर टूटकर समुद्र में तैरते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, आइस शीट क्या होती है, इसका आकार 50,000 से वर्ग किलोमीटर से अधिक का होता है। ये भी स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि आइस शीट का आकार 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का होता है, और आइसबर्ग जो हमारा होता है ये आमतौर पर आइस शेल्फ के ग्लेशियर से टूटते हैं। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, 2 और 3, 82 का आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 83, कुमाऊं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पश्चिम में सतलुज नदी से होकर काली नदी तक यहाँ पर फैला हुआ है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से हमारी जो है इसकी ये करेक्ट है। दूसरा, पंचाचूली पर्वतमाला गोरी घाटी और सुंदर ढूंढगा घाटी में क्षेत्र में पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इस क्षेत्र में उच्च भूकंपी और यहाँ पर पारिस्थितिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माना जाता है इसको। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कुमाऊं हिमालय, इसमें हिमालय जो हमारे जो टेक्टोनिक यहाँ पर प्लेट हैं या बेल्ट हैं, इनका हिस्सा होता है, जो सिस्मोसिक जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अत्यधिक भूकंप की यहाँ पर संभावित क्षेत्र होते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 83 का डी, सही पूछा तो। 84 यहाँ से, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 542 मतलब 84 है। भारत की यहाँ पर मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, ठीक है, पहली बात होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटीय जो हमारी लंबाई है 132 किलोमीटर है, ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर 132 किलोमीटर लक्षद्वीप का तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो तटीय रेखा है वो 1962 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से गलत होगी। अगला, भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 84 का आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दिए गए भी कथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। भारत की प्रादेशिक यहाँ पर जो जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है कथन। दूसरा, भारत इस क्षेत्र में सबसे आंशिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है। भारत को इस क्षेत्र पर सबसे आंशिक अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हुई, क्योंकि भारत को प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा के 12 समुद्री मील तक यहाँ पर होने पर इसमें भारत के संपूर्ण यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है ना, आंशिक यहाँ पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। आर हमारा गलत है और ए सही है, आंसर होगा 85 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 विभिन्न राज्यों में है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है ना, पहले यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से माहे पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में स्थित है। सेकंड बात गलत, क्योंकि माहे यहाँ पर केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। पांडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसी उपनिवेश में थे, बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3, 86 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ से सूची को सूची 2 के मैच करना है, मैच करते हैं पांडुचेरी का क्षेत्र और यहाँ पर राज्य की सीमा में अवस्थित यहाँ पर जो है वो, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका माहे, माहे आपका केरल, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद कराईकल, कराईकल आपका हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु, और यनम हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और आपका जो बचा पुंडुचेरी का जो हमारा मुख्य है ये हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 87 का, यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, इसमें मैच करेंगे साथ से देखेंगे तो इसका बी, ए यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ये बात यहाँ से सही है 87 की। 88 नंबर, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण जो हमारे अंशदान है पर संबंधित किससे, ये हमारा पद जो संदर्भित होगा ये संदर्भित करता है जलवायु परिवर्तन को विश्व के देश है उसके द्वारा बनाई गई यहाँ पर कार्य योजना से। अभीष्ट हमारा राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान, ठीक है, ये हमारा जो राष्ट्रीय निर्धारण जो हमारा अंशदान है इस पर जलवायु परिवर्तन पर विश्व के कई देशों द्वारा यहाँ पर बनाए गए कार्य योजना है, ठीक है। इस पर या इस पद का प्रयोग हम जलवायु के जो परिवर्तन है उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जो हरित गृह हमारे जो गैस होते हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में किया जाता है। तो डी क्या होगा, 88 का करेक्ट आंसर है। 89, निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बलेसेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी। आंसर हो जाएगा 89 का ए, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इस मामले में यहाँ पर भारत के जो नए हमारे कम्युनिस्ट थे उसमें
इनके खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र रचने के आरोप में यहाँ पर इनको हिरासत में लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जेल में डाला गया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, तो ये यहाँ से सही स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 19, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामम का सही अर्थ क्या है? मणिग्राम का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, जो हमारा मणिग्रामम है, इसका समिति का एक हमारा जो स्थानीय व्यापारी निकाय का जो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर 9वीं शताब्दी में केरल तट पर दिखाई दिया था, और ये हरमन जो गुंडट है उसके अनुसार यहाँ पर मणिग्रामम लोग यहाँ पर क्या थे? सीरियाई ईसाई यहाँ पर व्यापारिक वंशज थे, जिन्हें तमिल और शैव के यहाँ पर कवि का जो मणिक सागर था उसके लेखक में शैव धर्म से परिवर्तित यहाँ पर करा दिया गया था। और वो धीरे धीरे क्या पल्लव और चोल काल के यहाँ तमिलनाडु में फले फूले। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 90 का? ये पढ़ने के बाद आंसर हमारा होगा व्यापारी संघ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे देखो व्यापारी संघ के अलावा कुछ और भी पूछ सकता है कि कहाँ पर ये फले फूले कहाँ पर बड़े थे ना, तो ये भी बात आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान और लघु यहाँ पर अंडमान के बीच स्थित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कोको स्टेट म्यांमार को कोको द्वीप के समूह अंडमान दक्षिणी हमारा जो अंडमान है उसके बीच यहाँ पर स्थित है। सेकेंड बात गलत है कि कोको स्टेट हमारा म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है, ना कि यहाँ पर दक्षिणी अंडमान के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ए यहाँ से सही आंसर है। 92, भूआकृतिक क्षेत्र और यहाँ पर क्षेत्रफल में भाग कितना % है? कितने योग यहाँ पर सही है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पर्वतीय क्षेत्र में हमारा 11%, ठीक है करेक्ट है। पहाड़ी क्षेत्र में कितना है? पहाड़ी क्षेत्र में है हमारा 18%, 28% नहीं, गलत हो गया। पठारी क्षेत्र में कितना है? पठारी क्षेत्र में हमारा है 28%। जब यहाँ पर 18 तो यहाँ पर 18 हो नहीं सकता, तो गलत हो गया अभी। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कितना होगा? मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर 43%, करेक्ट है। आंसर 1 और 4, 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से बनिहाल। बनिहाल क्या है? बनिहाल दर्रा हमारा जो है पीर पंजाल श्रेणी में जो स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी के हमारे कुछ और भी दर्रे हैं, जैसे कि यहाँ पर बनिहाल दर्रा, ठीक है, और पीर पंजाल दर्रा, राइट। तो यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। और नाथुला सिक्किम, सिपकिला हमारा हिमाचल, और रोहताक दमा पर धौला जो धर श्रेणी उसमें स्थित है। ठीक है, तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। आंसर 93 का यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल। 94 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्कन ट्रैप क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अवसादी प्रकृति होती है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दक्कन ट्रैप की प्लेट है चट्टानें, ये आग्नेय होती हैं, ना कि अवसादी प्लेट में, गलत हो गया। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हमारे जो क्रेटेशियस युग के अंतिम काल में यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ी हुई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली गलत है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें से बनने वाली मिट्टी को कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त माना जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 सही है, 2 और 3, तो बी यहाँ से हमारा क्या होगा? 94 का करेक्ट आंसर है। 95 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नदियों के यहाँ पर संगम से होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जो है 95 की, ये करेक्ट है। दूसरी बात, टंडी नामक स्थान जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। सेकंड बात हमारी यहाँ से गलत है, क्योंकि टंडी नामक स्थान जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं जम्मू कश्मीर में, बल्कि यहाँ पर जो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सेकंड गलत होगा। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मानी जाती है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 95 का आंसर सी सही पूछा है। तो 96 नीचे दिए गए यहाँ पर अभी कथन ए और कारण आर दे रखा है। दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, इसका मॉडल अमेरिकी टेनेसी घाटी परियोजना का आधारित होता है। ये भी बात हमारी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो बात कर रहा था ये बात कर रहा है यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना को विद्युत उत्पादन को लेकर के, और यहाँ पर ये बात कर रहा था अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से बात दोनों से, लेकिन अब इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा 97 का सी कोपली। ठीक है, कोपली जल विद्युत परियोजना असम में स्थित है, जबकि यहाँ पर अन्य सभी परियोजना पर अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है, बाकी सब आपकी अरुणाचल में। 98, पीट या जैविक मिट्टी के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है?
आंसर हो जाएगा 98 का यहाँ से, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ये विशेषता क्या है इसकी नहीं है, पीट जैविक मिट्टी की, राइट। तो 98 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीट मिट्टी अत्यधिक यहाँ पर अम्लीय होती है, ना कि यहाँ पर क्षारीय, यहाँ पर इसको याद रखना बात है। क्वेश्चन नंबर 99, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के माध्यम से भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था? आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ से, ये केंद्रीय बजट 2005 और 6, ठीक है, याद रखना है। केंद्रीय बजट हमारा जो 5 और 6 था उसमें यहाँ पर ये किया गया था जेंडर बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 100 का यहाँ से, ये कहा जाता है अमलैंड और यहाँ पर हिंटरलैंड, ये दोनों हमारे क्या होंगे यहाँ पर प्रतिवेशी का क्षेत्र यहाँ पर माने जाएंगे, ठीक है। तो हम 100 का ए यहाँ से, मतलब ए भी यहाँ पे करेक्ट है, तो सी मतलब दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है। नगर के हमारे जो प्रतिवेशी होते हैं, राइट, जो आसपास का क्षेत्र होता है, इनमें अमलैंड कहा जाता है इनको, ठीक है। इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग हम पर फ्रांसीसी जो हमारे भूगोल विद्ता थे उन्हें आद्री एलिक्स द्वारा पर प्रतिपादन इसका किया गया था, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 101 नंबर, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र यहाँ पर दिए गए, लेब्राडोर गर्त, कारागंडा बेसिन, सुपीरियर झील प्रदेश और यहाँ पर टाइम प्राइस हिल, इनमें से कितने लव एयर्स के यहाँ पर खनन क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का, जो लव एयर्स माने खनन क्षेत्र होंगे वो एक तो हमारा होगा पहला लेब्राडोर गर्त, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा सुपीरियर और यहाँ पर एक टाइम प्राइस हिल, यहाँ पर कारागंडा बेसिन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, राइट। हमारा जो लव एयर्स का है उसको लेकर के लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील और यहाँ पर टाइम प्राइस हिल, जबकि यहाँ पर जो कारागंडा है ये हमारा रूस की कोयला की यहाँ पर एक पेटी है, ठीक है, तो ये याद रखना है, गलत है। आंसर 134 है, तो सी करेक्ट है। 102, मूलाधिकार वाद योग होते हैं, इससे तात्पर्य है क्या? मूलाधिकार हमारे वाद योग होते हैं, इसका क्या तात्पर्य क्या है बताता है, ठीक है। मूलाधिकार हमारे वाद योग होते हैं, इससे तात्पर्य कि यहाँ पर इनको लागू करने का तो यहाँ पर जो न्यायालय है उसकी शरण ली जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर 12 से 35 तक मूलाधिकार का वर्णन किया गया है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 102 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 103 नंबर क्वेश्चन, स्टाइलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है? ये मैंने कुछ टाइम पहले पेपर में कराया था किसी में, ठीक है। तो देखो स्टाइलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है ये जल को पीने योग्य बनाने के लिए हानिकारक जो कीटाणु उसको हटाना, इस क्रिया को स्टाइलाइजेशन यहाँ पर क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये क्रिया हमारी क्लोरीनीकरण और ओजोनीकरण या जो हमारी पराबैंगनी है इनकी किरणों द्वारा की जाती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 103 का ए यहाँ से करेक्ट है। 104, नीचे दिए गए अभिकथन और यहाँ पर कारण देखते हैं इसको। अभिकथन है कारण आर, सार्वजनिक परियोजनाएं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे कम महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है ना, सबसे कम नहीं सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो पहला क्या होगा? 104 की पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरी बात, सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में भी मदद करता है। यहाँ पे भी देखो सार्वजनिक व्यय की बात कर रहा है, व्यय को लेकर के, है ना, पूंजी को लेकर के, यहाँ पे भी उसी चीज़ के आगे वृद्धि को बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो 104 का आंसर क्या होगा? 104 का आंसर ए, दोनों यहाँ पर सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 105 का डी, बांदा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बेतवा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहर जो इसमें से जो हमारे ये हमारी झांसी है उससे 25 किलोमीटर दूर जो हमारा जो परीक्षा नामक एक स्थान है उससे यहाँ पर निकलती है। ये नहर द्वारा झांसी के जो जालौन है एवं यहाँ पर हमीरपुर जिलों को सिंचाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर बांदा इसमें नहीं शामिल होगा, ठीक है। तो आंसर होगा 105 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 106 देखते हैं, बाबर के द्वारा लड़े गए यहाँ पर युद्ध का सही कालक्रम क्या होगा बताना है। पहला हमारा होगा खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, ठीक है, खानवा मतलब तीसरा। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध 21 जनवरी 1528, चंदेरी 1528 21 जनवरी, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ था घाघरा 5 मई 1529, ठीक है। तो घाघरा हो जाएगा 2, 3 1 2 आंसर होगा। तो यहाँ से 106 का सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित पर विचार करना है। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका है, ये करेक्ट है। दूसरा, जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ था, सेकंड बात सही है या गलत है आपको सोचना है। सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी सही है। आंसर 107 का डी करेक्ट है।
अगला 108 नंबर, 108 यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो क्या बोला है, बजहर नामक पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का, ये मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बजहर नामक जो हमारा थारू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक जो त्यौहार है, ठीक है, ये हमारा जो है किरात वंश से संबंधित है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना के तहत यहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया था। याद रखना, आंसर 108 का ए करेक्ट है। 109 स्टॉक और प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मुद्रापूर्ति एक स्टॉक है जबकि एक आय का प्रवाह है। मुद्रा स्टॉक हमारी जो है मुद्रापूर्ति एक स्टॉक है जबकि आय एक प्रवाह है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, यहाँ पर बात एकदम सही बोला है। सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी बोलती है एक स्टॉक चर है इसका। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय हमारा जो आय होता है ये एक जीडीपी के प्रवाह होता है ना कि यहाँ पर जो जीडीपी है इसको, मतलब हमारा जो जीडीपी होता है ये राष्ट्रीय आय उसका एक प्रभाव होता है। ठीक है, जीडीपी हमारा राष्ट्रीय आय का प्रभाव होता है, यहाँ पर स्टॉक चर का नहीं, तो ऐसे गलत हो जाएगा। सेकंड बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है, तो 109 का आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, स्टॉक और यहाँ पर प्रवाह में अंतर क्या होता है? स्टॉक यहाँ पर चर दे रखा है, यहाँ पर क्या प्रवाह दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर ये प्रवाह था। ठीक है, राष्ट्रीय आय प्रवाह, राइट। तो इसमें क्या अंतर होता है दोनों में? देखो, अंतर होता है कि प्रवाह एक ऐसी मात्रा जिसे समय के हिसाब पर विशिष्ट जो अवधि होती है उसके संदर्भ में मापा जा सकता है। ठीक है, एक निश्चित यहाँ पर निर्धारित समय, जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, है ना, ये महीने, ये सब, राइट। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक प्रवाह, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक किसी देश के एक वर्ष के दौरान जो उत्पन्न होने वाली वस्तु उसकी सेवाओं से प्रवाह होता है उसका। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 110 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। घाटे के प्रकार और प्रभाव। राजस्व घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, चालू आय वित्त और व्यय और उधारी घाटा संचयी, ब्याज देनदारियां के बिना राजकोषीय घाटा। इनमें से कौन सी बात यहाँ से करेक्ट है या कौन सी बात इनमें से सही है? देखो, यहाँ से पहली बात बोला है यहाँ पर सही है, क्योंकि राजस्व घाटा जो होता है सरकार के राजस्व व्यय पर राजस्व जो प्राप्ति है उसके बीच यहाँ पर अधिकता को दर्शाता है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमारा होता है ये सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल जो प्राप्ति होती है उसके बीच का अंतर को दर्शाता है। सही है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा हमारा होता है ये घाटे मापने का उद्देश्य कि वर्तमान जो राजकोषीय हमारा संतुलन है उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये राजकोषीय घाटे का प्राथमिक घाटा है ना। तो यहाँ से हमारा जो रहेगा ये भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी करेक्ट है। 110वीं आंसर क्या होगा? सभी तीन यहाँ से सही है ना। चालू खाते का व्यय, सभी उधारी संचयी और यहाँ पर देनदारियों का बिना राजकोषीय घाटा, तीनों बातें एकदम सही मैच कर रही हैं। 111, पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संबंध में आपको विचार करने कौन सा सबसे पहले हुआ था? ठीक है, कौन सा सबसे पहले हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा 11वें का यहाँ से सी, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हुआ था 1972 में, जो स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जो हमारा सम्मेलन था उसमें मानव पर्यावरण सम्मेलन पर यहाँ पर कहा जाता था उसे। ठीक है, जो यहाँ पर पहला वैश्विक सम्मेलन था जिससे पर्यावरण को प्रमुख बनाना यहाँ पर इसका मुद्दा था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर का होगा 111 का सी करेक्ट आंसर है। 112, जब एक पारिस्थितिक तंत्र दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक निरंतर परिवर्तन होता रहता है, दोनों के बीच प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, तो इसे सबसे अच्छे तरीके से किससे वर्णित किया जाता है? आंसर हो जाएगा 112 का यहाँ से ये हो जाएगा सी, इकोक्लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोक्लाइन एक क्षेत्र है जहाँ एक पारिस्थितिक तंत्र में दूसरे पारिस्थितिक तंत्र के क्रमिक, यहाँ पर जो हमारे क्रमिक होता है लेकिन यहाँ पर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और यहाँ पर इस परिवर्तन के दौरान जो हमारी प्रजातियाँ होती हैं उनकी संरचना में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ये परिवर्तन आमतौर पर पर्यावरणीय जो हमारी ढाल है, जैसे कि ऊंचाई, तापमान, ठीक है, उस नम्रता, उस गहराई, तो ये सब के कारकों में निर्भर होते हैं। राइट, तो हमारा आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 113 नंबर, 113 है, निम्नलिखित में से सूचना पर विचार करना है। बांस, सहतूत, आबनूस, इनमें से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? पर्णपाती जो वृक्ष हैं इनमें से वो हमारा हो जाएंगे, एक तो यहाँ से एक हो जाएगा हमारा यहाँ से उष्णकटिबंधीय मानसून वन को विभिन्न नामों से जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूखा पर्णपाती वन, शुष्क यहाँ पर जो पर्णपाती वन है ना, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, सहतूत जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन बायोम उच्च तापमान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, उसमें भूमध्य रेखीय वनस्पति में सदाबहार पेड़ होते हैं जैसे कि महोगनी है ना, और आबनूस, डाइवुड, वो सब होते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बांस और सहतूत इसका करेक्ट आंसर होगा। आबनूस हमारा किसमें होगा? आबनूस यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे वर्षा वाले जो भूमध्य जो हमारी रेखी में वनस्पति में सदाबहार होते हैं उनमें आपका रहेगा आबनूस। बाकी आपके दो जो ऊपर हैं ये आपके जाएंगे पर्णपाती वनों में, 1 और 2। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 114 नंबर,
अभिकथन यहाँ पे कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। अभिकथन, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में आवश्यक होता है। पहली बात क्या होगी यहाँ से, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतकों की बात, शरीर के मानव के शरीर के लिए बात कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर के बात कर रहा है ना। यहाँ पर इसके मानव शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये उच्च आकर्षण को लेकर के बता रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बातें सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, बी 114 का करेक्ट आंसर है। 115, विश्व के प्रमुख पर्वत उनकी जो हमारी शिखर चोटी है उसके हिसाब से आप विचार करना है। कौन से यहाँ पर बेमेल, बेमेल मतलब कौन सी मैच नहीं कर रही है, जो मैच नहीं कर रही है, आंसर हो जाएगा 115 का आंसर डी, रॉकी माउंट ब्लैक, ठीक है। रॉकी हमारा है सर्वोच्च हमारी जो पर्वत चोटी है, ये माउंट एल्बर्ट, यहाँ पे माउंट ब्लैक नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सब सही है। 116, निम्नलिखित में से किस वर्ष वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन करके इसमें संरक्षणागार एवं समुदायागार यहाँ पर जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा 116 का यहाँ से ये सी, वर्ष 2002 में, ठीक है। 117, निम्नलिखित में से कौन सा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो सम्मिलित है ये हो जाएगा यहाँ से, एक तो सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क, ठीक है, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़क, राइट, और यहाँ से आर्थिक गलियारा और संपर्क सड़क। तो यहाँ से तीनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 117 का सी यहाँ से करेक्ट है। 118, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं प्रदूषक और यहाँ पर प्रभाव, राइट। यहाँ पे देखो कैडमियम है, कैडमियम आपको हो जाएगा शोषण 20, राइट, क्या होगा, कैडमियम शोषण 20 आपका ये है। बेंजीन, बेंजीन आपका हो जाएगा रक्त कैंसर, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका दम घोटू गैस, राइट। और आपका फ्लोराइड हो जाएगा हरिमाहिनता। तो आंसर हमारा होगा 118 का बी करेक्ट है। 119 नंबर, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है, ठीक है, देखते हैं इसको। ऊर्जा के प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद एवं अपघटों की विशेष रूप से भूमिका होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, 119 का आंसर जो पहला है ये बात हमारा भी कथन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों के द्वारा प्रवेश जो हमारे प्राथमिक उत्पाद होते हैं उसके निकास द्वार पर अपघटक होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे उत्पाद अपघटक की बात कर रहा था, यहाँ पे भी उत्पाद अपघटक की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें सही है, आंसर हमारा हो जाएगा 119 का ए यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करता है। 120 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर स्वतंत्र होती है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। गर्म हवा अधिक जलवाष्प धारण पर कर सकती है जबकि यहाँ पर ठंडी हवा कम जलवाष्प पर धारण करती है। तो इसका कारण है कि यहाँ पर जो उच्च हमारी तापमान होगा उस पर वायु में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है अधिक होगी, जिससे क्या होगा, अधिक जलवाष्प पर गैसीय रूप में बना रहेगा। तो यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा, ठीक है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है। जो हमारी पृथ्वी होगी उसकी सतह पर प्रत्येक स्थान पर जो हमारी पूर्ण आर्द्रता होती है अलग अलग होती है, एकदम बात सही है, हर जगह यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर हमारा ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही होगा। 121, निम्नलिखित में से किस गैस को वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। आंसर हो जाएगा 121 का यहाँ से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी यहाँ से इसका आंसर होगा। 121 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 122 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, इनमें से कितने देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी के साथ भूमि साझा करते हैं। आंसर हो जाएगा 122 के यहाँ से, एक तो हो जाएगा केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है, जो यहाँ पर क्या होगा, ये लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी के साथ साझा करता है। दक्षिण सूडान भी है, तंजानिया भी है और आपको जाम्बिया भी, चारों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से 122 के करेक्ट हैं, ठीक है। जाम्बिया जो हमारा है दक्षिण डीआरसी के साथ सीधा सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा जो होगा 122 का डी करेक्ट है। 123 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। जीवाणु और यहाँ पर क्या दे रखा है, कवक, पराग और माइट्स, इनमें से कितनी इकाइयाँ जैविक संदूषक को हो सकती हैं। जैविक संदूषक इनमें से हो सकती है कितनी इकाइयाँ, ठीक है। आंसर हो जाएगा 123 का से, एक तो जीवाणु, कवक, पराग और माइट्स, ये सभी हमारे क्या है, एक जैविक संदूषक हैं। आप लिख सकते हो जैविक
संदूषक। इनमें से कौन कौन 1 2 3 4 चारों बातें आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं, कोई एक दूसरा ला देगा। ठीक है, ये बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, इसके बाद में ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जैविक संदूषक जो हमारे जीवित प्राणी होते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वे जो हमारे इनके जो यहाँ पर उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो इनके हमारे कई स्रोत भी पाए जाते हैं, है ना, कि क्या स्रोत होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पराग जो पौधे में से आता है उसमें। ठीक है, वायरस जो इंसानों से जानवरों से फैलता है, फफूंद जो जीवाणु इंसानों द्वारा पर मृदा पौधों में मलबे में फैल जाता है। ठीक है, घरेलू पालतू पशु जिससे क्या है उनकी जो लार होती है उसके जो रूसी त्वचा को गुच्छे बनाना है ना, और तिलचट्टे कृतंक जो हमारे कंतक होते हैं उनके ऊपर कीटों के रूप में यूज करना, वायरस जीवाणु है ना, ये सब भी चूहे और गिलहरी के रूप में जो हमारे का मूत्र होता है उसके प्रोटीन के ऊपर शक्तिशाली एनर्जी होता है। ठीक है, जिससे सूख जाता है तो यहाँ पर क्या हो जानवरों को मतलब तो यहाँ पर ये हवा में फैलने लगता है। ठीक है, जानवरों की जो रूसी और बिल्ली की लार यहाँ पर जो है उसमें जो धूल धुन परजीवी आदि, तो ये सब हमारे क्या है एक जैविक संदूषक हो सकते हैं। ये पॉइंट आप और नोट कर सकते थे। ठीक है, 123 का आंसर डी, सभी 4 यहाँ से करेक्ट है। 124 देखते हैं, 124 है लेंस दर्पण, और यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे इनके जो उपयोग हैं क्या क्या इनके उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला बोला है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस आपका हो जाएगा यहाँ से दरवाजे में जासूसी छेद के लिए आप बहुत लोग लगवाते हैं। ठीक है, यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ पर एक ये गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर यहाँ पर मुड़ी होती है, यानी ये गोले के केंद्र की यहाँ पर जो दिशा होती है उसमें होती है। और इस प्रकार के दर्पण का उपयोग चेहरे का विस्तृत छवि देखने के लिए यहाँ पर सेविंग मिरर के रूप में यहाँ पर किया सकता है, दंत चिकित्सक के रूप में भी लोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है, और यहाँ पर जो है दरवाजे के इसको लेकर भी करते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से 124 की करेक्ट हो गई। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस हमारा ये लेंस होता है, ये एक लेंस होता है जो 2 गोलाकार सतह होती है जिसमें वो बाहर की ओर यहाँ पर उभरा होता है, और इसे डबल लेंस यहाँ पर भी कहा जाता है। ठीक है, ये लेकिन प्रायतः हमारा जो इसे उत्तल लेंस में ही कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर उत्तल लेंस ही बोलते हैं। ये किनारे के मुकाबले यहाँ पर बीच में मोटा होता है। राइट, तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा ये आवर्तिक कांच की तरह यहाँ पर काम करता है, उपयोग करेगा। अवतल लेंस सॉरी अवतल दर्पण बोला है। अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल हमारा जो दर्पण है ये हमारा सौर भट्टी में, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण हमारा जो है ये पश्च और दृश्य जो प्रकाश है वो उसको देखने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4 जो है 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज कही जाने के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखो इसका जो कारण है ये हो सकता है कि यहाँ पर जिसे बदलती हमारी जो परिस्थिति अनुरूप यहाँ पर संशोधित और विकसित किया जा सकता है। सी हमारे स्टेटमेंट इसका 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो संशोधन का प्रावधान है ये सुनिश्चित करता है कि संविधान प्रासंगिक बना रहे और बदलते सामाजिक हमारे राजनीतिक जो परिदृश्य हैं उनके अनुसार अनुकूलित हो सके। यही क्षमता के यहाँ पर स्थिर कठोर यहाँ पर कानूनी ढांचा अलग करता है। ठीक है, यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 126 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 का अनावरण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, ये भी बात सही है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 126 का। पूछे कौन सा गलत है, तो गलत हमारा कोई नहीं है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 127, मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। ठीक है, आंसर होगा म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा 128 का डी, गल्फ फूड 2025 अबू धाबी। ठीक है, गल्फ फूड 2025 जो दुबई यहाँ पर दिएगा उसके हिसाब से यहाँ पर सही होगा, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सही नहीं पूछा है इसमें, है ना, यहाँ पर देखो गल्फ फूड जो है ये अबू धाबी बोला है लेकिन यहाँ पर दुबई होना चाहिए था। ठीक है, बता से लेकिन स्टेटमेंट गलत बोल दिया मैंने। राइट, यहाँ पर 2025 में हुआ था तो इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, कहाँ पर दुबई में, ना कि अबू धाबी में। राइट, तो यहाँ पर आंसर होगा ये डी, गलत है। क्वेश्चन 129, यहाँ पर सूची एक दे रखा पुरस्कार सम्मान और यहाँ पर व्यक्ति दे रखे कौन कौन से इसमें व्यक्ति पाए थे इसको। ठीक है, देखते हैं 129 को। पहला यहाँ पर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था 2024 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को। व्यास सम्मान 2024 दिया गया था सूर्यबाला। राइट, और सरस्वती सम्मान 2024 है ये दिया गया था साधु भद्रेश दास, ऐसे कुछ थे नाम। ठीक है, तो ये, और जो साहित्य अकादमी था 2024 हिंदी का ये दिया गया था गगन गिल को। आंसर हो जाएगा 129 का सी, में से मैच कर रहा है।
यहाँ से 130 नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यहाँ पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हुआ था अप्रैल 2025 में। लेटेस्ट करंट अफेयर है। 1992 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, वर्ष 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में दिए गए थे, इनको दिए गए 2015 में, है ना। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन 131, स्वावलंबनी अंबनी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। फरवरी 2025 में इसका प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत, क्योंकि यहाँ पर ये कार्यक्रम कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय उसके द्वारा पर किया गया था, ना कि नीति आयोग, तो गलत हो गया। इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के 2 राज्य मेघालय एवं असम में किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, आंसर 2 बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 132, मार्च 2025 में स्विस कंपनी IQAI ने अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट वायु गुणवत्ता सूचकांक दिया था, ठीक है। उसमें रिपोर्ट में बताना है कि यहाँ पर क्या क्या बिंदु थे। इस रिपोर्ट के अनुसार माया ग्यूज पोर्ट्रिको का सबसे स्वच्छ महानगरी यहाँ पर क्षेत्र घोषित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट मेघालय में स्थित है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात हमारी करेक्ट है, आंसर क्या होगा? 132 का सी, दोनों बात यहाँ से सही है। 133 नंबर 133, विचार करना है, देखते हैं। नवीनतम नियुक्ति और व्यक्तियाँ। विदेश मंत्री कनाडा, ये आपके अनिता आनंद, ठीक है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति यहाँ पर थे संजय जायसवाल। चांसलर जर्मनी थे यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब जो हमारा ISA इंटरनेशनल सोलर जो है से ये आशीष खन्ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 133 का एक करेक्ट है। 134 नंबर 134 है। दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा 134 का बी, वर्ष 2002। 135, हाल ही में दिवंगत हुए व्यक्ति जे उनके यहाँ पर संबंधित कौन से यहाँ पर बेमेल, मतलब कौन से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा 135 का डी, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, है ना। यहाँ पर राजनीति, तो यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ये परमाणु वैज्ञानिक थे, राजनीतिक नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। 136, वर्ष 2025 में प्रथम नौसेना के कमांडर के सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्घाटन था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर किया था, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 137, सूची को सूची 2 को मैच करना, वैश्विक रिपोर्ट और यहाँ पर भारत का स्थान बोल रखा है। वैश्विक रिपोर्ट हमारी खुशहाली जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का 118वां स्थान रहा, ठीक है। भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक था उसमें क्या था? उसमें यहाँ पर सूचकांक था 96वां स्थान, ठीक है। हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स था इसमें भारत का स्थान 85 85वां, और यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में यहाँ पर जो भारत का रैंक थी ये 14वां था। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से 137 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। 138 नंबर देखते हैं। 138 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक फीमेल है, मतलब कौन सा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 138 का, ऐसे ये डी, भारत का पहला कांच का पुल हिमाचल बोल रहा है, ठीक है। तो पहला कांच का पुल ग्लास पुल यहाँ पर उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया था, तो ऐसे गलत हो जाएगा। 39, निम्नलिखित पर विचार करना है। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, अभिकथन ए और कारण आर। संयुक्त राष्ट्र जो हमारे सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर एक नया संकेत न्यूनतम आहार विविधता है, उसको स्वीकार किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना है, ठीक है। वर्ष 2028 नहीं होगा, वर्ष 2030 तक होगा शून्य भुखमरी को यहाँ पर जो उसको यहाँ पर उद्देश्य है जो इसको खत्म करना, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, 140 का यहाँ से सी स्टेटमेंट से हो जाएगा। 141 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सौर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है? निम्नलिखित से कौन विश्व का सौर जो रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा 141 का सी, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल जो सौर हमारा सोलर जो अलायंस है गठबंधन वो यहाँ पर करता है, तो 141 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142, भारत में
आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कर है वो लगाए जाते हैं? कौन से कर लगाए जाते हैं बताने आयात में। तो यहाँ से जो कर लगाए जाएंगे, एक तो पहला हो जाएगा यहाँ से 42 का, ये सीमा शुल्क और एकीकृत माल सेवा कर IGST जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST यहाँ से नहीं लगाया जाता है, ये यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लगाया जाएगा IGST और सीमा शुल्क। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 142 का C। 143, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारमाणु स्थिरता में योगदान देने के लिए यहाँ पर व्यक्ति में 10 साल रेजिडेंसी प्रदान करने हेतु ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा 143 का A, UAE, ठीक है। UAE इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144, यहाँ से फिर से क्या है देखना कि कौन सा यहाँ पे संबंधित से मैच कर रहा है, देखते हैं। पहला यहाँ पर बोला पर्यटन यहाँ पर अभियान, दूसरा बोला संबंधित देश, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पर इंद्र 2025 भारत और रूस, राइट। सिलीनेक्स आपका हो जाएगा यहाँ से भारत श्रीलंका। खंजर 12 मतलब 10 और 2 12, ठीक है। ये आपको हो जाएगा भारत किर्गिस्तान, कैसे खंजर कैसे किर्गिस्तान, ठीक है। और सूर्य किरण आपका यहाँ से हो जाएगा इंडिया और नेपाल, राइट। ये आंसर हमारा क्या होगा 144 का स्टेप से जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए मैच कर रहा है। 145 देखते हैं। 145 है, फरवरी 2025 में भारतीय जो बीमा विनियामक और यहाँ पर विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा जो अधिनियम 1938 उसकी समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा 145 को जो समिति का गठन किया गया था जो हो जाएगा दिनेश खारा समिति, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक फ्यूज के पीछे तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? जो हमारे फ्यूज के पीछे तंत्र होते हैं किस पर आधारित होते हैं? ये आधारित होते हैं जूल का तापन नियम को लेकर के, ठीक है। आगे 147, कराधान प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। कार्बन उत्सर्जन पर कर, विलास वस्तु पर कर, ठीक है, और तंबाकू शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर। तो इनमें से कितने पेगोवियन कर का यहाँ पर माना सकता है? जो पेगोवियन कर होंगे किनको किनको माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 147 का आंसर C। एक तो पहला और एक आपका तीसरा विलास वस्तुओं पर यहाँ पर जो कर होगा वो पेगोवियन कर यहाँ पर नहीं माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विलास वस्तुओं पर जो कर होता है ये आमतौर पर पेगोवियन के रूप में वर्गीकृत नहीं होता है, और ये जो हमारी क्योंकि उनका जो देश बाजार की जो विफलता है उसके नकारात्मक बाधाओं को संबोधित नहीं करता है, ठीक है। इसके बजाय ये कर मुख्य रूप से राजस्व सृजन या पुनर्वितरण के लिए होता है। कौन सा? विलासिता वाला। 13 करेक्ट है, आंसर C सही है। 148, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप से मरुस्थल क्षेत्रों के द्वारा वायु उपार्जन प्रक्रिया को निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा 148 का ए यहाँ से। एक तो रॉक पेडेस्टल, ठीक है, दूसरा यारदांग और आपका चौथा द्वीपी पर्वत। मेसा यहाँ से इसका नहीं होगा, ठीक है। मेसा हमारा पवन और जल दोनों द्वारा पर क्षण बनते हैं, लेकिन यहाँ पर समानता जल और यांत्रिक मौसम संबंधित होते हैं और इसलिए यहाँ पर ये मुख्य रूप से पवन क्षण का परिणाम नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 4 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से जो होगा भौतिक रूप में जो हमारे मरुस्थल होते हैं उसमें अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। कौन कौन? रॉक हमारा पेडेस्टल और यहाँ पर यारदांग और द्वीपी पर्वत। यहाँ पर नोट करके इसको लिख सकते हो। 149 है, निम्नलिखित में से विचार करना है। अप्रैल 2025 में लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। जो यहाँ पर हार्ट लैम्प है कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और यहाँ पर वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित है। ये कहानी संग्रह कन्नड़ लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा पर लिखा गया, मैंने आपको बताया है ना। यहाँ से क्या गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ये किसके द्वारा? ये बानू मुश्ताक द्वारा लिखित है, ठीक है। तो यहाँ पर गीतांजलि द्वारा नहीं लिखे, तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से 49 का करेक्ट होगा। 50, हाल ही में गठित समिति आयोग के उनके कार्य के युग्म को बताना है कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का C। M.K. जैन समिति राष्ट्रीय सफाई आयोग के कार्यकाल में विफल थी, ये हमारा ऐसे इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने जनवरी 2025 में यूनिवर्सल बैंक जो हमारे स्मॉल फाइनेंस जो हैं उनको लेकर के जो M.K. जैन समिति है इसका गठन किया था। यहाँ पर ये M.K. जैन समिति हमारी होगी, ये सफाई आयोग से यहाँ पर कार्यकाल से नहीं होगी, ठीक है। बाकी आपके तीनों बातें यहाँ से सही हो जाएगी। आंसर C यहाँ से इसका गलत आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 150 के जो यहाँ पर क्वेश्चन थे 150 DIS का करीब मैंने 76 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और जो 76 के बाद कराए 77 से वो मैंने आज करा दिए ये भी। तो टोटल मिला के आपका 150 क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से DIS उसके पूरे हो गए, ठीक है। अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर 3,
ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पूछ सकते हो। बाकी यूपी पीसीएस के लिए आप मेंटरशिप टॉपिक में दे रहा हूँ, डेली टेलीग्राम पे देता हूँ, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ाई करो। डेली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ वही टॉपिक मैं आपको वहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़ सकते हो वहाँ पे भी। वो जो PDF रहेगा डेली में 8:30 से 9 के बीच आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे उसे। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।